आय माशाल्लाह आ गया मेरा मुन्ना। अच्छा, जो बेगम तस्वीर बहा बहा के बाल्टियां भर रही थी वो पहुंच रहा होगा मेरा बच्चा, है ना? झूठ क्यों बोला उससे? झूठों पे लानत अल्लाह की। बेशुमार। ऐ मैं क्यों झूठ बोलने वाली? तो किसने कहा उससे कि मैं नीलम से शादी कर रहा हूं? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खाला ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं नहीं कर सकता नीलम से शादी। ऐ क्यों नहीं कर सकता? उस बावली लड़की को जो मेरे सर पे लाके बिठा दिया है, मैं कुछ बोली? दिन रात उसके बदजायका खाने खाती हूँ। है मेदे में तकलीफ हो गई मेरे तो। और अब जब समझदार सलीकामंद बहू मिल रही है तो मैं क्यों ना करूं तेरी शादी? और खाला बस आशिक, ये मेरा आखिरी फैसला है। अंदलीब के भाई काम से निकाल देंगे मुझे। हाँ तो सौ बिस्मिल्लाह निकाल दे, शादी तो पर ये होके ही रहेगी इंशाल्लाह। और जो अगर तूने इनकार किया, फिनाइल पी लूंगी मैं। हाँ तो फिनाइल पीने से क्या होगा? सिर्फ पेट साफ हो जाएगा आपका। तो तू क्या चाहता है बदबख्त, तेजाब पी लूं? अब बात सुन, पैर दबा मेरे। कपड़े चेंज करके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं कपड़ों में बैठ के पैर दबाओ मेरे, और मुन्ने यहीं सो जाना। आज रात हुजला उरूसी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाम से तबीयत बहुत भारी है, रात को कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अच्छे मूड से मत दबाते हैं पैर बड़ों के। ये बता मेरे बच्चे, नीलम कैसी लगती है? बेटा ये पैर है खाला का। फील नहीं आ रही है, क्या करूं? कोई सैड सॉन्ग लगा लेती हूँ फील के लिए। ये लो तुम्हारी मोहब्बत की सारी निशानियां। कि मुझे वापस क्यों लौटा रही हो? क्या बताऊं तुम्हें, किस्मत ने हमारे साथ एक बहुत ही घटिया और घिनौना खेल खेला है। क्या हुआ नीलो, साफ साफ बताओ ना। क्या बताऊं, अम्मा ने मेरी शादी तय कर दी है। क्या शादी तय कर दी? हाँ, इसीलिए मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। और देखो तुम्हारे सारे तोहफे लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारे सारे तोहफे तुम्हें वापस कर दूं, सब कुछ। अच्छा, सारे तोहफे लेकर आई? हाँ। सारी सस्ती सस्ती चीजें लेकर आ गई हो, और वो जो मैंने तुम्हें अंगूठी दी थी बाइक बेचकर, वो नहीं लाई तुम? अब कुछ तो रखूंगी ना अपने पास निशानी के तौर पे। अच्छा, निशानी चाहिए? एक काम करो, ये लंडे का परफ्यूम रख लो और वो अंगूठी लाकर वापस दे दो मुझे। तुम्हारी इन्हीं घटिया और गलीज हरकतों की वजह से ना हम एक नहीं हो पाए। सीने पे इतना बड़ा पत्थर रख के शादी कर रही हूँ मैं। अब ये तो बता दो कि किस शहजादे से शादी हो रही है तुम्हारी? तुम्हारे दोस्त आशिक से। क्या आशिक से शादी कर रही हो तुम? अरे वो तो पहले से शादीशुदा है, और वो तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत भी करता है। तुम आशिक की खातिर मंसूर को छोड़ रही हो। नीलो याद रखना, तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे मालूम है मंसूर, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अम्मा के आगे मजबूर हूं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अभी का इंतजार करता, 2 मिनट बात कर लें मुझसे प्लीज। जी जी बोले। देखें, सेल्फी अच्छी नहीं आएगी, लाइट ठीक नहीं है। किसने कहा कि मैं सेल्फी लेने के लिए आई हूँ? मैं तो खुद खुशी करने के लिए आई थी। ओ, हटना जरा।
यहाँ से गिर के तो हड्डी वड्डी टूटेगी, मरोगी थोड़ी। तो किसने कहा था कि एक मंजिल पे घर बनाओ? तुम्हें कम से कम दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी मंजिल पे तो घर बनाना चाहिए था कि बंदा एक ही दफा छलांग लगाता और एक ही दफा मरता। लेकिन ऐसा हुआ क्या है कि तुम जान देने जा रही हो? जो कुछ नीचे हुआ है, नीलम को तुमने कैसे हाथ पकड़ा हुआ था, मुझसे सारे किए हुए वादे भूल गए। मेरा दिल कितनी जोर से टूटा है। अब मुझे भी शबनम की तरह जंगलों में भटकना होगा और गहरी गहरी जोर जोर से सांसें लेनी पड़ेंगी। तुम क्या वाकई नीलम से शादी कर लोगे? मैं खाला का दिल नहीं तोड़ सकता। और मेरे दिल का क्या? कहाँ चली गई ये लड़की? नीलम, हद हो गई। हाय मैं मर गई, मेरी इज्जत खाक में मिला दी। क्या करूं? ये दुल्हन की अम्मा कहाँ रह गई? निकाह भी तो शुरू करवाना है, देर हो रही है। आपा, आपा, गजब हो गया। क्या हुआ? अरे लड़की भाग गई। किसकी लड़की भाग गई? अरे मेरी लड़की नीलम भाग गई और ये खत छोड़ के गई है। नीलम भाग गई। नीलम भाग गई। आए हाय, ये नीलम अगर भाग गई तो ये स्टेज पे मुन्ने के साथ कौन दुल्हन बनी बैठी है? अरे नीलम तो नहीं है गई है। ए नीलम तू है? खाला, आए अंदलीब। खाला, ये तू घूंघट में बैठी यहाँ क्या कर रही है? आपके पैर ठीक हो गए? खाला, आए, अरे मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कैसा मौजज़ा हुआ है, कैसा मौजज़ा हुआ है। अरे मैं इबादत बहुत करती हूँ, देने दिलाने की आदतें हैं मेरी। अरे मेरे अल्लाह, कैसा तूने मौजज़ा करम किया। और साथ में बाबा 50-50 के तावीज़ों ने भी काम किया और बरसों पुराना सिफली टूट गया। देखो कैसी खड़ी हूँ मैं। आहा आहा। बहुत बहुत मुबारक हो खाला, आज कितना खुशी का दिन है। चुप कर, कौन सी खुशी का दिन? और तू यहाँ दुल्हन बनी क्यों बैठी थी? क्योंकि आशिक की दुल्हन तो सिर्फ अंधली भी हो सकती है ना खाला। अंधलीब बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे नीलम कहाँ चली गई थी तू बांस पिटी? और ये, अरे इसको क्या कुर्बानी का दूल्हा बना के ले आई है? अगर तू ये सोच रही है ना कि तेरी शादी मैं इसके साथ कर दूंगी, तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। निकाह तो हम करके ही आ रहे हैं खाला, यहाँ पे तो बस रुखसती करवाने आए हैं। और इशरत खाला को ये बताने आए हैं कि अंधलीब से अच्छी बहू उन्हें मिल ही नहीं सकती। ये बहुत अच्छी और बहुत मासूम है। खाला, अगर आप मेरी शादी करवाती ना आशिक से, तो साल भर के अंदर आप घर से बाहर होती। क्यों अम्मा, यही प्लान था ना तुम्हारा? तुमने बताया नहीं खाला को कि इस 2 मंजिला मकान की लालच में तुम मेरी शादी आशिक से कराना चाहती थी? और ये मकान तुम्हें अपने नाम पर करना था ना, ताकि तुम इशरत खाला को धक्के देके घर से बाहर निकाल सको। ए डाइन कहीं की, निकलेगी तो तू इस घर से, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ठहरो ला, कोई चीज है। मुझे ना ज्यादा बातें सुना बुढ़िया, तू तो खुद अपनी बहू से तंग थी। वैसे भी बकौल तेरे, ये तो फुअड़ है और कोई काम नहीं करती। तेरा तो गुजारा नहीं हो रहा था इसके साथ। अरे मैं तो तेरी मदद कर रही थी इस बावली से जान छुड़ाने के लिए। अरे ओ, खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरी बहू का नाम लिया हो, गुद्दी से जबान खींच लूंगी। चाहे जितनी भी खामियां हो मेरी बहू में, मगर तुम लोगों की तरह मुनाफिक नहीं है वो। अरे गलती तो मेरी ही थी, जो देर लग गई पहचानने में इतनी प्यारी बच्ची को। तुम सबको बता रही हूँ, मेरी बहू बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी बच्ची है। बस थोड़ा वक्त लग गया पहचानने।
मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। खाला अम्मी जी, अब हमारी शादी भी कबूल कर लो और हमें भी माफ कर दो। अरे आ गले लग जा मेरे, लग मेरे सीने से ठा करके। तू तो पीछे दफा हो, बच्ची की बात ना बच्चा। चला तुम्हें